देखिए, हजारीबाग सरकारी अस्पताल से लगातार लापरवाही के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन अब एक और नया मामला सामने आया है जिसमें हजारीबाग के बरही अनुमंडल अस्पताल का यह मामला है। आपको बता दूं, यह पूरा मामला ऐसा है कि अनुमंडल अस्पताल में एक डॉक्टर स्वीटी पोस्टेड है जो डीएमएफटी फंड से वहां पर तैनात है, और उन्होंने अपने डॉक्टरी पर्चे में जिस पे उन्हें दवाइयाँ लिखनी होती हैं या फिर जिसमें वो डॉक्टर मरीजों को रेफर करती हैं वो लिखती है, उसमें उन्होंने एक मरीज को बरही अनुमंडल अस्पताल से हजारीबाग के एक निजी अस्पताल में रेफर किया है। हम आपको वो पर्ची दिखाना चाहेंगे। यही वो पर्ची है और आपको दिखा दूं, यह बरही अस्पताल का पर्ची है। आपको दिख रहा होगा, गो टू द हॉस्पिटल आरोग्यम हजारीबाग, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल से सरकारी हॉस्पिटल के इस पर्ची पर निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अगर आप नियम की बात करें तो हजारीबाग का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है उत्तरी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है, और नियम भी यही कहता है कि एक सरकारी अस्पताल से किसी मरीज को सरकारी अस्पताल रेफर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर स्वीटी के इस पर्चे पर इसे एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया है। इस मामले में जब हमने यहाँ के सिविल सर्जन से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस डॉक्टर के खिलाफ पहले भी कई मामले आए हैं और अब एक नया मामला आया है। इस मामले में इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है, तथा चूंकि यह डीएमएफटी मद से डॉक्टर हैं और वहाँ पर तैनात है, इसलिए डीडीसी को पूरा मामला बता दिया गया है। उन्हें भी अवगत कराते हुए इस डॉक्टर को निलंबित करने तक की बात यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट ने कही है। तो वहीं सांसद मनीष जायसवाल ने बताया है कि हजारीबाग में ऐसे सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का जो है अनियमितता के मामले लगातार आ रहे हैं, और इस प्रकार के मामले तो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। चूँकि एक सरकारी अस्पताल लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ कम पैसा लगे, और ऊपर से इन्हें निजी अस्पताल रेफर कर दिया जा रहा है जहाँ उनसे मोटी रकम तक वसूल की जाएगी। इस मामले में वो भी पूरी मामले में कार्रवाई की बात कर रहे हैं। फिलहाल आप सुनिए इस पूरे मामले में हजारीबाग के सिविल सर्जन सरयू प्रसाद क्या कह रहे हैं और हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल क्या कुछ बता रहे हैं। ये मुझे भी संज्ञान में आया है और इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए, इसलिए कि बरही अस्पताल आज से नहीं है और इस तरह का कभी भी नहीं हुआ। तो उनके बारे में शिकायत मिलते रहती है कि वो मरीज के साथ भी उनका बिहेव बहुत अच्छा नहीं है, और ये मामला तो खैर पहली बार आया है, तो इसमें जो उचित कार्रवाई होगा वो तो किया जाएगा। और उनके विरुद्ध में एक बरही से लेटर आया था जिसके हम लोग डीडीसी को अग्रसारित किए, इसके साथ कि उनको डीएमएफटी से हटाया जाए। तो बाकी देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तत्काल तो उनको स्पष्टीकरण दिया जाएगा, और उस स्पष्टीकरण में पुनः फिर ये लिखते हुए कि ये एक डॉक्टर के मानसिकता को नहीं रखती हैं, इसलिए इनको हटाया जाए। ये अनुरोध मैं डीडीसी और उपायुक्त महोदय से करूँगा। देखिए, इस राज्य में स्वास्थ्य जो व्यवस्था है ये एकदम से चरमरा गया है। पहले तो लोग जो है, जैसे आदमी अस्पताल गया तो उसको तुरंत रिम्स रेफर करता था, बरही में है तो यहाँ रेफर कर देता था। अब धीरे धीरे डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ रहा है, और ये जो कॉकस है डॉक्टर्स का ये भी बढ़ रहा है कि भाई हम सरकारी अस्पताल में आपका इलाज नहीं करेंगे, आप प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, हम करेंगे। ये जो मामला है बरही का, जहाँ पर एक यहाँ के हजारीबाग के एक अस्पताल विशेष में इसको रेफर किया गया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला प्रशासन को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे। तो सुना आपने, लगातार हजारीबाग के सरकारी अस्पताल से अनियमितता के मामले आते हैं। पिछले दिनों ही हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से भी एक मामला उजागर हुआ था। अब हजारीबाग के बरही अनुमंडल अस्पताल का यह मामला आया है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, और उस डॉक्टर पर जिसके पर्चे पर यह निजी अस्पताल मरीज को रेफर किया गया है उसको क्या कुछ जवाब उससे मांगा जाता है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सरकारी अस्पताल कोई मरीज कम पैसे में इलाज करवाने जाता है, और ऐसे में अगर उसे निजी अस्पताल रेफर किया जा रहा है तो कहीं न कहीं बड़ी अनियमितता के मामले हैं। बहुत कुछ इसमें जांच होना है, और क्या कुछ इस जांच में निकलता है यह देखने वाली बात होगी। शशांक शेखर, बाइस्कोप, हजारीबाग। रेनबो रिवर वाटर पार्क
अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पूल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।